मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह मुस्कान कोचिंग बीघापुर उन्नाव से हिंदी विषय पर पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, जीआईसी परीक्षा पर आधारित विशेष प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इस प्रश्न पत्र में विशेष बात यह है कि इसमें सब कुछ प्रथम से संबंधित प्रश्न जो है किए गए हैं। हिंदी से संबंधित ऐसे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो किसी न किसी कारणवश प्रथम रहे हैं, या तो प्रथम रचना रही है या प्रथम लेखक रहे हैं, कुछ न कुछ प्रथम जो है रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। अपनी समीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण को सर्वश्रेष्ठ माना है। रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनकी दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्य संस्कृति को जगाया। मित्रों, कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है। कुबेरनाथ राय का पहला निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ था। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया और रंग निर्देश दिए गए संस्कृत भाषा में। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को, महाराज विश्वनाथ सिंह ने इसे लिखा है आनंद रघुनंदन को, हिंदी का प्रथम नाटक इसे माना गया है। किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष देखे गए हैं। मित्रों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला नाटक है बकरी। यह बकरी नाटक व्यंग्यात्मक है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम नाटक है बकरी जो व्यंग्यात्मक है। 1974 में इसे प्रकाशित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीत का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र को गिरधर दास के नाम से जाना जाता है द्वारा 1859 में लिखा गया। उत्तर प्रियदर्शी नाटक नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। अगला है ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। अगर पूछा जाए प्रथम सफल नाटककार ऐतिहासिक आधार पर कौन थे तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने 1930 ईस्वी में पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली हिंदी मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे 1901 में प्रकाशित किया गया, इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। पहली मौलिक कहानी यदि आपसे पूछी जाए कौन सी है तो एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम मौलिक कहानी कब प्रकाशित की गई तो 1921 में मित्रों प्रकाशित की गई। और इसके लेखक अगर पूछे जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना 1913 में
इंदु में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। अगला है कुमकुम, 1939 ईस्वी में प्रकाशित की गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है, तो कुमकुम है। इसे कब प्रकाशित किया गया? 1939 में। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह है तेरा हार। मौर्य विजय सिया राम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना है। आचार्य भरत के रससूत्र प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलक हैं। रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फर्दिनेंद द सोस्यूर 1857 से 1913 इनकी 1857 इनकी जन्म और 1913 इनकी मृत्यु की तिथि है। फर्दिनेंद द सोस्यूर का जन्म 1857 और मृत्यु 1913 ईस्वी में हुआ। इनका नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, तो फर्दिनेंद द सोस्यूर। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। नागरी व देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयचंद के एक शिलालेख में हुआ 7वीं से 8वीं शताब्दी में। नागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ और वहाँ के सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों के लिए आ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया।